Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again you all in our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. I am डॉक्टर बुशरा अब्रार. तो चलिए स्टूडेंट्स, मुरक्कबात लेक्चर सीरीज़ में आज एक नए चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं. हबूब, पिल्स. हबूब क्या है? एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है दाना. हबूब किस तरह से तैयार की जाती हैं? तो जो भी इंग्रेडिएंट है जिससे हमें दवा बनानी है, हबूब तैयार करनी है, उसका पहले सफ़ूफ़ तैयार कर लिया जाता है और फिर इस सफ़ूफ़ में पानी शामिल करके उसको गूँधा जाता है. इसको गूँधने के बाद ये क्या कहलाता है? लुब्दी कहलाता है ये. और फिर इस लुब्दी को हाथ से गोल गोल करके हब बना ली जाती है. बाज़ औक़ात इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं इसी में ही कुछ लुआबी मादा या कुछ समग अरबी वगैरह जो कुछ अज्जा ऐसे शामिल होते हैं कि हमें एडिशनल बाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब हम पानी शामिल करते हैं तो वही अज्जा बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं. लेकिन कुछ हबूब ऐसे होते हैं जिनके इंग्रेडिएंट में कुछ इस तरह की दवा शामिल नहीं होती है, तो उनमें एडिशनली हमें बाइंडर, जिसको राब्ता कहा जाता है, वो शामिल करना पड़ता है. बाज़ औक़ात तो सिर्फ पानी ही बाइंडर का काम करता है जब आपके नुस्खे में कोई लुआबी मादे शामिल हों. बाज़ औक़ात अल्कोहल का इस्तेमाल भी किया जाता है बाइंडर के तौर पे जब रालदार मादे शामिल होते हैं हब के अज्जा में. ग्लिसरीन का इस्तेमाल भी कभी कभी किया जाता है जब क्यूनिन शामिल हो. लुआब समग अरबी, कतीरा, असलुसूस, शरबत सादा, शहद, ये सब तमाम चीज़ें बाइंडर के तौर पे काम करती हैं हब को बनाने में. जब समग अरबी को बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो इससे जो हब तैयार होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है. लेकिन जब समग अरबी और कतीरा दोनों को मिला दिया जाता है तो ये एक बेहतरीन बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि समग अरबी थोड़ा सख्त होता है और ये कतीरा के अंदर लचीलापन ज़्यादा पाया जाता है. तो जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक बैलेंस कायम हो जाता है और एक बहुत अच्छा बाइंडर बन जाता है. जब गोली तैयार हो जाती है तो फिर उस पर कोटिंग की जाती है. मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से दवाओं पर कोटिंग की जाती है. इस कोटिंग का बेनिफिट ये होता है कि जो दवा की बाज़ औक़ात जो दवा के अज्जा में ऐसी कुछ दवाएं शामिल होती हैं हब के अज्जा में जिनकी बैड स्मेल होती है, उनका टेस्ट ख़राब होता है, तो इस कोटिंग करने से बेनिफिट ये होता है कि उनकी इस बैड टेस्ट और बैड स्मेल की एक मास्किंग हो जाती है. और क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है कोटिंग की वजह से, जिससे जो अज्जा हैं, जो हमारे पिल्स हैं, उसके अज्जा का और एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट नहीं हो पाता. एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट से बच जाती हैं और दवा की शेल्फ़ लाइफ इससे बढ़ जाती है. दवा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करती है इस कोटिंग की वजह से. और मुख्तलिफ़ रंग बिरंगी कोटिंग होने से दवा क्या होता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग हो जाती है. कौन कौन से कोटिंग मटेरियल हब को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ इसी में पढ़ ले रहे हैं. तो ये आपको सैदला में नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर ये आप लोगों के सिलेबस में है सैदला में. कोटिंग मटेरियल इस्तेमाल होते हैं. वार्निश है. वार्निश क्या होता है? वार्निश की प्रॉपर्टी होता है कि ये गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस का होता है मैदे में, स्टमक में, जैसे ही जो पिल है जब गैस्ट्रिक जूस के कांटेक्ट में आती है तो क्विकली डिज़ोल्व हो जाती है जब उसमें कोटिंग मटेरियल वार्निश को शामिल किया जाए. और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है. जब हमारा मकसद ये होता है कि हमें दवा को जल्दी मैदे में डिज़ोल्व कराना है ताकि उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक हो, तो हम फिर इसलिए हम वार्निश का इस्तेमाल कराते हैं ऐसी पिल्स के ऊपर. ग़िलाफ़े लोलवी. ग़िलाफ़े लोलवी में होता है कि दवा के ऊपर पहले तो सादा शरबत से या समग अरबी से कुछ ऐसी कोटिंग कर दी जाती है और फिर इसको जो टैल्कम पाउडर होता है उसमें डाल के जो रोटेटिंग पैन होता है कोटिंग का, उसमें घुमाया जाता है तो एक स्मूथ कोटिंग की लेयर बन जाती है, जिससे देखने में जो गोलियां होती हैं हमारी चमकदार, अच्छी, खूबसूरत लगती हैं. इसी वजह से इसको लोलवी कहा गया है. लूलू कहते हैं मोती को. इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. कोटिंग मटेरियल में जिलेटिन भी शामिल किया जाता है, केराटिन भी शामिल होता है. केराटिन होता है ग़िलाफ़े क़रने भी इसको कहते हैं. क़रने कहते हैं सींग को. सींग क्या होता है? एक सख्त चीज़ होती है. इसी तरह से
जिनमें कोटिंग मटेरियल के तौर पे अगर केराटिन का इस्तेमाल किया गया है तो ऐसी जो हुबूब हमारी पिल्स तैयार होती हैं वो सख्त होती हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन मैदे में देर में होता है। तो जब हमारा ये मकसद हो कि हमारी जो दवा है वो देर में डिसइंटीग्रेट हो, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन डिले होना चाहिए, तब हम केराटिन की कोटिंग करते हैं गोलियों के ऊपर। बाज़ औक़ात सिर्फ शुगर कोटिंग कर दी जाती है, दवाओं पे सिर्फ शक्कर का ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है। कभी कभी वर्क़ नुक़रा और वर्क़ तिला को भी कोटिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ग़िलाफ़ रोगन का भी ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है। चलिए अब वन बाय वन हम दवाएं पढ़ेंगे। तो इन दवाओं में जो सिलेबस में आपके दो ऐसी गोलियां हैं, हब्बे शिफा और हब्बे जदवार। इनकी ख़ास प्रॉपर्टी ये होती है कि अफ्यून की आदत को छुड़ाती हैं। तो मैंने एक जगह इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे ये पॉइंट, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अफ्यून की आदत को छुड़ाने वाली कौन कौन सी दवाएं हैं। तो इसमें हब्बे शिफा और हब्बे जदवार ये दोनों गोलियां हैं जो सिलेबस में हैं आप लोगों के। तो पहला आता है हब्बे शिफा। हब्बे शिफा का जुज़े ख़ास है तुख्मे जोस मासिल, ये आप लोगों को याद रखना है। एक आता है कुर्स दवाओ शिफा और दूसरी है हब्बे शिफा। तो इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। हब्बे शिफा का जुज़े ख़ास है तुख्मे जोस मासिल, और जो कुर्स है कुर्स दवाओ शिफा उसका जुज़े ख़ास होता है असरॉल। तो आप लोगों को याद रखना है से हब और क़े यानी तुख्म के साथ हमें इसको जोड़ना है, तुख्मे जोस मासिल। इसका जो मेन एक्शन है ये दर्द में काम करती है, चाहे कोई किसी भी तरह का दर्द हो, हर किस्म के दर्द में हब्बे शिफा बहुत इफ़ेक्टिव है। और पुराने बुखार होते हैं जो काफ़ी क्रोनिक फ़ीवर है मरीज़ को, कुछ लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमेशा बदन में हरारत से बुखार सा बना रहता है, तो उसमें भी हब्बे शिफा इफ़ेक्टिव है और ये अफ्यून की आदत को ख़त्म करता है। नेक्स्ट आता है हब्बे एआरज। हब्बे एआरज का जुज़े ख़ास है एआरज फ़िक्रा। एआरज फ़िक्रा क्या होता है, ये एलोवेरा को कहते हैं, जो सिब्र होता है एलवा होता है, वो इसका जुज़े ख़ास है। ये क्या करता है, सर व बदन के जो बलगमी मादे होते हैं उनका तनख़िया करता है। तनख़िया करना साफ़ करना, एक तरह से जो ये बलगम है उसको बाहर निकालता है, सफाई करता है। और जो बलगमी ज़ाहिर है जो बलगम को ये दूर कर रहा है, उसको बलगम की सफाई कर रहा है, तनख़िया कर रहा है, तो जो बलगमी अमराज़ हैं उसमें ये इफ़ेक्टिव होगा। तो बलगमी अमराज़ में जैसे सरा होता है, एपिलेप्सी है, सकता है और दर्द सर में भी फ़ायदा करता है ये। नेक्स्ट है हमारी पिल हब्बे कबिद नौशादरी। बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, इसे आमतौर पे लोग खाने के बाद ज़रूर इसे खाते हैं। इसका जुज़े ख़ास नौशादर है और ये वर्म जिगर में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कब्ज़ में भी इफ़ेक्टिव है। नफ़क़ में जिन लोगों को गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, फ्लैचुलेंस रहता है, उसमें भी काम करती है ये, और ये हाजिम है, डाइजेस्टिव है। नेक्स्ट आता है हब्बे जदवार। हब्बे जदवार का जुज़े ख़ास जदवार है और ये मुक़व्वी आज़ाए रईसा है। ये नज़ले मुज़मिन में जो पुराना नज़ला होता है उसमें फ़ायदा करता है हब्बे जदवार। इसके अलावा खांसी में और जिरियान में भी इफ़ेक्टिव है ये। और ये जैसा कि अभी हमने पिछले पढ़ा, हब्बे शिफा और हब्बे जदवार ये दोनों अफ्यून की आदत को छुड़ाती हैं। हब्बे पपीता। हब्बे पपीता का जुज़े ख़ास है पपीता विलायती। इसका जो एक्शन है ये मुक़व्वी मैदा है, गैस्ट्रिक टोनिक, और ये डाइजेस्टिव है, हाजिम है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है हैज़ा में। और ये तुख्मा कहते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल में एक्सक्रीट आउट होने लगता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है खाने का, इसी को तुख्मा कहते हैं। और हैज़ा में ये हब्बे पपीता इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है हब्बे अस्कंद। हब्बे अस्कंद का जुज़े ख़ास है अस्कंद नागौरी। ये कुछ दवाओं के साथ किसी जगह का नाम जुड़ा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दवा तो काफ़ी जगह पर पाई जाती है, लेकिन जो नागौर में पाई जाने वाली अस्कंद है वो क्वालिटी के एतबार से सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। इसलिए अतिब्बा ने दवाओं के साथ उनका नाम भी जोड़ दिया है कई दवाओं में कि ये दवा कहाँ की बेहतर है, ताकि वहाँ से मुमकिन हो तो वहीं से कलेक्ट किया जाए। तो इसीलिए इसके साथ अस्कंद के साथ नागौरी आमतौर पर जोड़ा जाता है, अस्कंद नागौरी।
अज़गन किस चीज़ की मेन दवा है? तो ये वजल मुफासिल में, अर्थराइटिस में बहुत इफ़ेक्टिव है हब्बे अज़गन, और ये दर्द कमर में इसका इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा हर किस्म के दर्द में भी ये काम करती है हब्बे अज़गन। नेक्स्ट है हब्बे तिनकार। हब्बे तिनकार का जो ख़ास है सुहागा, ये है मुश्तही, यानी कि ये भूख बढ़ाता है, मुक़व्वी मैदा है, मुहल्लिल रिया है, यानी ये रिया को तहलील करता है, गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके अलावा ये कब्ज़ में भी फ़ायदा करता है, कब्ज़ को दूर करता है। हब्बे सुरंजान। हब्बे सुरंजान का जुज़े ख़ास इसके नाम से ही ज़ाहिर है, सुरंजान है। सुरंजान किसकी मेन दवा है? ये वजल मुफासिल की मेन दवा मानी जाती है सुरंजान को। इसके अलावा ये निखरस में, जिसको गाउट कहते हैं, इरकुन्निसा यानी शियाटिका में, और असबी दर्द में भी ये काम करती है, जो नर्वाइन पेन होता है। नेक्स्ट है हब्बे रसौत। हब्बे रसौत का जो ख़ास है रसौत, और ये खूनी बवासीर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हब्बे रसौत। नेक्स्ट आता है हब्बे राल। हब्बे राल का जो ख़ास है राल, और ये हाबिस होती है, और ये हाबिस दम है। हाबिस दम कहते हैं हीमोस्टैटिक, खून को रोकने वाली ये हाबिस है, इसीलिए इसके अंदर ये एक्शन पाया जा रहा है। और ये दाफ़े इसहाल है, ज़ाहिर है जब कब्ज़ पैदा कर रही है तो ये इसहाल को रोकेगी, लूज़ मोशंस को रोकेगी। और ये मुजफ़्फ़िफ़ है। मुजफ़्फ़िफ़ कहते हैं जो ज़ायद रतूबात होती हैं उसको जज़्ब करने वाली, सिकेक्टिव। और ये मुदम्मिल ख़रू। मुदम्मिल ख़रू कहते हैं ज़ख्म को भरने वाली। हब्बे हिलतीत। हब्बे हिलतीत का जुज़े ख़ास इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, हिलतीत है। हिलतीत कहते हैं हींग को, और ये हाजिम है, मुक़व्वी मैदा है, और कासिर देहा यानी कि कार्मिनेटिव है ये। नेक्स्ट आता है हब्बे अज़राक़ी। हब्बे अज़राक़ी का जुज़े ख़ास है अज़राक़ी यानी कि कुचला, स्टिकनस, नक्स वोमिका। इसका मेन एक्शन होता है नाफ़े असबी दर्द। ये जो असबी दर्द है, नर्वाइन पेन है, उसमें ख़ास तौर पे इफ़ेक्टिव होती है हब्बे अज़राक़ी। इसके साथ साथ ये वजल मुफासिल आर्थराइटिस में भी काम करती है, निखरस में इसको यूज़ करते हैं, और फालिज में, लकवा और इस्तिरक़ा में भी ये इफ़ेक्टिव है हब्बे अज़राक़ी। नेक्स्ट आता है हब्बे मुमसिक। हब्बे मुमसिक का जो ख़ास है अफ्यून, और ये मुमसिक की मनी है, और ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसको सरत अंजाल कहते हैं, उसमें इफ़ेक्टिव है ये। नेक्स्ट है हब्बे सिमाक। हब्बे सिमाक का जो ख़ास सिमाक है, और ये मुक़व्वी मैदा एक्शन रखती है। नेक्स्ट एंड लास्ट हब है हमारी बनादिकुल बुज़ूर। बनादिकुल बुज़ूर होता है, इसके अंदर बहुत सारे वज्र कहते हैं तुख्म को। इसमें कई सारे तुख्मियात शामिल होते हैं, ख़ास तौर पे मग़ज़ तुख्म ख़रपज़ा इसमें जुज़ ख़ास के तौर पे शामिल है। इसका मेन एक्शन होता है मुदरे बॉल, मुफ़त्तित हिसात। मुफ़त्तित हिसात यानी कि जो गुर्दे की पथरी होती है उसको ये तोड़ती भी है, और ये मुदरे बॉल है तो पेशाब के ज़रिए उसको ये बाहर खारिज भी कराती है। और ये मुसक्किन सोजिश बॉल है, जो बर्निंग यूरिनेशन होता है उसको भी ये दूर करती है, उस सोजिश को। और ये मुबर्रिद है, कूलिंग प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को नेक्स्ट सीरीज़ किस सब्जेक्ट की चाहिए। जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे हम वही सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।